जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी के आदेश से मैं शिव महापुराण पुराण पढ़ने जा रही हूँ। आज मैं तीसरा अध्याय पढ़ रही हूँ संगत जी, क्योंकि 2 अध्याय मैं पहले पढ़ चुकी हूँ। एक दिन पहले सावन का पढ़ी थी और एक मैं बीच में दूसरे दिन सावन को मैं शनिवार को खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए चली गई थी, तो मेरा 2 दिन का छूट गया था। तो आज मेरा तीसरा अध्याय है। मैं सोची कि रिकॉर्ड करूँ ना करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बट गुरुजी ने बोला जो है जहाँ से है वहाँ से तुम शुरू करो। मैं गुरुजी की आज्ञा लेके मैं तीसरा अध्याय स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, अगर जो मुझे पढ़ने में कोई भी गलती होगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, मुझे क्षमा कीजिएगा अगर जो कुछ भी गलती हो तो। अब मैं तीसरा अध्याय स्टार्ट कर रही हूँ। शिव गणों की बात सुनकर नारद जी वहां से उठकर एक पानी से भरे तालाब के पास जा पहुंचे। वहां जल के भीतर जब उन्होंने अपने मुख का प्रतिबिंब देखा तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। आपने उस विकृत रूप को देखकर उन्हें अत्यंत क्रोध आया और उसी क्रोध में उन्होंने उन दोनों शिवगणों को यह श्राप दिया कि अरे मूर्खों, तुमने हमारी बहुत उपहास किया है, अतः तुम दोनों भी छली तथा पापी हो जाओ। तुम अपने किए का फल पाओ कि जिससे फिर ऐसा नीच कर्म करके कि तुम्हें हिम्मत ना पड़े। नारद जी के मुख से इस साप को सुनकर वे दोनों गण अत्यंत चिंतातुर हो गए। वहां से लौटकर अपने लोक में जा पहुंचे और शिव जी की स्तुति करने लगे। इधर नारद जी भी कुछ देर बाद अपनी यथार्थ दशा में आ गया, परंतु उनके मन में यह विचार निरंतर चक्कर काटता रहा कि विष्णु द्वारा छल किए जाने के कारण ही मेरा यह अपमान हुआ है। अतः या तो मैं विष्णु को श्राप दूंगा, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूंगा। हे ऋषियों, यहाँ पे निश्चय कर नारद जी भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम को चल दिए। उस समय नारद जी की इच्छा जानकर विष्णु भगवान उन्हें मार्ग में ही मिल गए। विष्णु भगवान के साथ वह कन्या भी थी जिसको उन्होंने स्वयंवर में प्राप्त किया था। अस्तु, विष्णु भगवान ने नारद जी को प्रणाम करके हास्यपूर्ण शब्द में कहा, हे नारद जी, आप इस प्रकार चिंतित होकर वहां जा रहे हैं। विष्णु ने ऐसे वचन सुनकर नारद जी के अत्यंत क्रोधित हुए। उसी क्रोधावस्थ में नारद जी के मुख से यह शब्द निकले, हे विष्णु, तुम इस समय आप हमको अच्छे मिले। तुम बड़े छली हो। तुम्हारा वह छल तो तुम बड़े छली हो। तुम्हारा वह छल जो तुमने दिति को पुत्रों के साथ मोहिनी रूप में धारण करके अमृत को बांटने में किया था, प्रसिद्ध है ही। तुम्ही ने छल से जलंधर की स्त्री को उसका पतिव्रत धर्म छुड़ाया। सदाशिव ने भी तुमको वरदान देकर संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बनाकर उचित नहीं किया है। अब सदाशिव भी तुमको ऐसे स्वाधीन एवं संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बनाकर अपने मन में चिंतित है। अब हम सदा शिव की आज्ञा अनुसार ही तुमको तुम्हारे कर्मों का फल देते हैं, जिससे कि तुम भविष्य में फिर ऐसा कोई काम ना करो। यद्यपि तुमको सदा शिव जी ने वरदान दिया है कि हम तुमको केवल केवल शिक्षा देने के लिए शाप देते हैं। नारद जी ने इतना कहकर विष्णु को श्राप दिया, हे विष्णु, तुमने जिनके समान हमारा मुख कर दिया था, वही बानर तुम्हारी सहायता करेंगे। जिस स्त्री के लिए तुमने हमारा अपमान किया, तुम भी उसी स्त्री के वियोग के अत्यंत दुखी होकर वन में घूमते फिरोगे। विष्णु जी ने यह सुनकर नारद जी के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया, परंतु नारद जी ने उन्हें क्षमा नहीं किया। भगवान सदाशिव ने यह देखकर नारद जी के मन से अपने माया हटा दी और उस समय ने न तो नारद जी की वह दशा रही कि और वहाँ कोई स्त्री ही नहीं दिखाई दी। तथा तब नारद जी ने आश्चर्यचकित होकर खेद प्रकट करते हुए कहा, कहीं जा सकता है कि सब वृत्तांत सत्य है, तो मैंने इसे स्वप्न में देखा है। फिर स्वामी माया अपरंपार है, जिससे हम जैसे बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाते हैं। कहते हुए नारद जी ने विष्णु जी के चरणों पर गिरते हुए बोले, हे नारायण, आप मेरे श्राप को खंडन कर दीजिए तथा जो कठोर शब्द मैंने कहे हैं उस महापाप के लिए
मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, हे नारद, तुमने सदाशिव के वचनों की जो अवज्ञा की है वो यह सब उसी पाठ का फल मिला है। अब भी उचित है कि तुम चैतन्य होकर सदाशिव को महान समझो ही। तीन स्वरूप धारण करके करके तीनों कार्यों द्वारा संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते करते हैं। वे स्वयं प्रलय के स्वामी हैं। मैं केवल सदाशिव के तप के कारण ही सबसे बड़ा गिना जाता हूँ। हे नारद, तुम उन्हीं सदाशिव की तपस्या करो, क्योंकि उनकी आराधना और तपस्या के बिना कोई भी परम पद नहीं प्राप्त नहीं कर सकता। अब तुम उचित है कि सब कुछ त्याग कर सदाशिव की भजन करो एवं उनके सत्य नामों का जाप करो। वे ही मेरी शक्ति हैं। तुम सदाशिव के शिव जी के चरणों का ध्यान रखकर से देशाटन करो, जिससे तुम्हें दुख ना होगा। तुम्हारे लिए यह उचित है कि समस्त भूमंडल पर भगवान सदाशिव की महिमा देखते हुए काशी जी को सिधारो। उसे रुद्र क्षेत्र, वाराणसी, मुक्ति क्षेत्र तथा महा शमशान भूमि भी कहते हैं। इतना कहकर विष्णु जी ने अंतर ध्यान हो गया और नारद जी के सदाशिव जी के पास चल दिए। मार्ग में वे दोनों गण मिले और वे भी नारद के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करते हुए बोले, हे ऋषि राजा, हम ब्राह्मण नहीं अपितु सदाशिव के गण हैं। हमने आपका बड़ा अपमान किया है, इसलिए हमें अपना दास समझकर कृपा करें, क्योंकि हम अपने कर्मों का फल प्राप्त कर चुके हैं। नारद जी ने यह सुनकर खेद प्रकट करते हुए कहा, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। सदाशिव की माया अपरंपार है। मैंने जो कुछ कहा है हे शिवगणों, वह होकर ही रहेगा। परंतु मैं तुम्हें यह वर देता हूँ कि तुम दोनों भाई मुनि की वीर एवं राक्षसी के गर्भ से अत्यंत उत्पन्न होंगे तथा परंतु बहुत प्रतापी होंगे। संपूर्ण सृष्टि पर विजय प्राप्त करेंगे तथा अनेक प्रकार के भोग कर सदाशिव की भक्ति से अचेत ना होंगे। अंत में वानर और मनुष्य द्वारा तुम मुक्ति प्राप्त करोगे। इतना कहकर नारद जी पहले सदाशिव के पास तथा फिर ब्रह्मा के पास गए और वहाँ दोनों हाथ जोड़ स्तुति करते हुए बोले, हे पिता, आपने विष्णु की जो कथा मुझसे कही थी, मुझसे जिसमें भक्ति, वैराग्य, तप, दान की रीति एवं तीर्थ आदि का वर्णन है, वह तो मैं सुनी, परंतु मैं सदाशिव की भक्ति से अभी अनभिन्न हूँ। इसलिए कृपा कर मुझे कर्म से बताइए कि सदाशिव आदि, मध्य तथा अंत में क्यों रहते हैं और कैसे प्रसन्न होते हैं। वे निर्गुण होकर भी सगुण कैसे हो जाते हैं। आप अपनी तथा विष्णु जी की उत्पत्ति के ऊपर भी प्रकाश डालिए। शिव और पार्वती के जितने भी चरित्र हैं वो कृपा करके उन पर भी प्रकाश डालिए, जिससे मुझे और आपको प्रसन्नता प्राप्त हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने तीसरा अध्याय आज कंप्लीट किया है, मेरा संपन्न हो गया। संगत जी, आप इसे जरूर सुनिएगा। संगत जी, श्रावण का महीना है। गुरु जी बोलते हैं कि श्रावण में शिव महापुराण जरूर पढ़ना चाहिए। गुरु जी का आज्ञा से मैंने ये तीसरा अध्याय संपन्न किया है। संगत जी, आप सुनिएगा, एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।